Hello everyone, I'm Sheetal Sharma, your biology tutor. So, the next topic of 12th biology is embryo development. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन कवर किया था जिसमें स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया था, राइट। और दोनों की फर्टिलाइजेशन से बना क्या था, एक डिप्लॉयड जाइगोट, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना था बेसिकली। अब वो जो जाइगोट बना उसकी डेवलपमेंट फर्दर जो होगी वो हम आज फर्दर इस टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे जिसका नाम है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंड गाइस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके अंडर बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पे पूछी जा सकती हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख सकें और अपना कंसेप्ट जो है इजीली क्लियर कर सकें। सो आई एम बिगनिंग द टॉपिक। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता क्या है, इसमें अब वो जो आपका फर्टिलाइज्ड ओवम बना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से, अब उससे एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होगी और उसकी फर्दर डेवलपमेंट, उस एम्ब्रियो से जो यंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो जो होल प्रोसेस है, ठीक है, होल प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक, एक फर्टिलाइज्ड ओवम से लेके जब तक एक स्मॉल बेबी, एक यंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता है, उस पूरे प्रोसीजर, उस पूरे प्रोसेस को हम बेसिकली एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं। और इसीलिए इसे एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहा जाता है। एंड एज यू नो, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। अब क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट बेसिकली कोई एक स्टेप वाला प्रोसेस तो है नहीं, इट टेक्स लॉन्ग स्टेप, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेप्स इसमें आ जाएंगे जिसमें से सबसे पहला स्टेप तो यही है जो हमने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट कैसे बनेगा, अब एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा जब एक एग या ओवम फर्टिलाइज होगा एक स्पर्म के साथ, ठीक है। जब एक एग और स्पर्म फ्यूज़ करेंगे तो वो एक बनाएंगे डिप्लॉयड जाइगोट। और आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटों के बाद जब एग्स और एग और स्पर्म एक्चुअली फ्यूज़ कर जाएगा, आफ्टर 24 आवर्स जाइगोट बन जाएगा जो कि एक सिंगल डिप्लॉयड सेल होगा, ठीक है, जो कि एक सिंगल डिप्लॉयड सेल होगा। डिप्लॉयड से मतलब हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन बेबी बनने वाला है, तो ह्यूमंस के पास होते हैं 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स, ठीक है। अगर हम पेयर्स की बात करेंगे तो हम क्रोमोसोम नंबर को आधा कर लेंगे, तो 46 का हाफ होता है 23, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ योर क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ मोरूला। अब होगा क्या, अब जब जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद जो अगले 3 दिन होंगे, जो नेक्स्ट 3 डेज होंगे, जो जाइगोट बना दैट विल अंडरगो अ नंबर ऑफ सेल डिविजन्स। तो बहुत सारी सेल डिविजन्स होंगी, ठीक है, उस जाइगोट की, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जाइगोट अंडरगोज मल्टीपल सेल डिविजन्स। तो बहुत सारी सेल डिविजन्स होंगी, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 सेल डिवाइड करेंगे तो 4 बनेंगे, 4 डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, 8 बनाएंगे। इसी तरह से प्रोसेस चलता जाएगा। तो एक बार एम्ब्रियो का नंबर, एम्ब्रियो का जो सेल नंबर है वो 8 सेल स्टेज पे पहुंच जाए, ठीक है, और उसी प्रोसेस को हम बेसिकली उसी फॉर्म ऑफ यंग ऑर्गेनिज्म को हम मोरूला बोलते हैं। और इट अंडरगोज अनदर प्रोसेस कॉल्ड कॉम्पैक्टेशन। तो कॉम्पैक्टेशन में होता क्या है, वो जो सेल्स हैं वो इतने टाइटली बाइंड हो जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को कॉम्पैक्टेशन बोलते हैं, सो दैट एक स्फीयर फॉर्मेशन वो कर सकें। और आफ्टर कॉम्पैक्टेशन जो एम्ब्रियो है वो अगेन जो है डिवाइड करेगा, 8 से डिवाइड करके कितने सेल बनेंगे, 16 सेल्स। तो 16 सेल को हम मोरूला बोलेंगे, ओके, नॉट 8 सेल, 16 सेल स्टेज को हम मोरूला कंसिडर करेंगे। अब जब मोरूला बन जाएगा, मोरूला से आगे फर्दर क्या बनने वाला है, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप जो कि आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे डायग्राम्स भी दिखाऊंगी, राइट। सो सी गाइज, लुक एट दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम जो है ये 2 सेल्ड स्टेज में है। अभी जो जाइगोट है अभी वो 2 सेल्ड स्टेज में आ गया है। और अगर आपने
ओवम पढ़ा था, तो ओवम का स्ट्रक्चर में हमने वेजिटल पोल और एनिमल पोल भी शो किया था, ठीक है। सो दिस इज़ द एनिमल पोल एंड दिस इज़ द वेजिटल पोल। और देखिए 2 न्यूक्लियस हैं इसके अंदर, 2 सेल स्टेज है। अब ये फर्दर जब डिवाइड करेगा, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। सो 2 सेल स्टेज से ये 3 सेल स्टेज में आएगा। देखिए 2 सेल से 3 सेल बन गए, 3 से 4 बन गए, और 4 से मल्टीपल आगे 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे। तो ये जो 16 सेल्ड स्टेज है, दिस इज़ दी मोरूला, ठीक है। और देखिए कितने कॉम्पैक्टली अरेंज है, सो दैट एक सफियर फॉर्मेशन ये करते हैं। अब 16 सेल स्टेज ये फिर फर्दर डिवाइड करेंगे एक बार और, तो 16 से बनेंगे कितने, 32 सेल, ठीक है। और इन्हें हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। तो इस 32 सेल स्टेज को हम ब्लास्टुला भी बोलते हैं, या ब्लास्टोसिस्ट भी जिसे कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। आफ्टर दैट ये देखिए 1 बाय 1 हम हर एक स्टेप को कवर करेंगे, सो दैट आपको जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो अच्छे से समझ में आए कि हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको। तो सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नहीं यहाँ पे नॉलेज मिलेगी, आपको डायग्रामेटिकली पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाला है इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो थर्ड स्टेज, जैसे कि आपको मैंने बताया, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। आफ्टर 1 मोर डे, एक दिन के बाद और, जो एक कैविटी अराइज होगी जिसको हम ब्लास्टोसील बोलेंगे, ठीक है। तो मोरूला के अंदर एक खाली कैविटी, एक स्पेस अराइज होगी। ये देखिए मोरूला के अंदर एक खाली स्पेस, एक कैविटी अराइज होगी जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं, राइट। अब ये जो ब्लास्टोसील है ये मोरूला के अंदर बनेगी, और ये कॉम्पैक्ट होगी और फ्लैट हो जाएगी और बनाएगी ब्लास्टोसिस्ट। और उसके 24 घंटे के बाद अगर बात करें, तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अब वॉर्म की ओर, वो यूट्रस की ओर मूव करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए कितने दिनों के बाद हो रहा है, कोई 5 या 6 दिनों के बाद इम्प्लांटेशन होगी, राइट। तो 24 आवर्स के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है वो वॉर्म, जो यूट्रस है उसकी ओर मूव करेगा, और वहाँ जाके यूट्रस की जो लाइनिंग है वहाँ पे अपने आप को ज्वाइन कर लेगा, इम्प्लांट कर लेगा। सो दिस स्टेप इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन। अब जो बेबी है, जो फ्यूचर बेबी, जो ब्लास्टोसिस्ट है, उसने अपने आप को वहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। कहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, यूट्रस की लाइनिंग के साथ, ठीक है। आफ्टर दैट आपको मैंने ऑलरेडी आई थिंक बताया था जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 3 लेयर्स, राइट। हम लोगों ने लेयरिंग की बात की थी, हमने वहाँ पे एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म्स जो हैं वो थोड़े थोड़े डिस्कस किए थे। तो अब इम्प्लांटेशन के बाद अब 2 लेयर्स बनेगी बेसिकली ओवर द नेक्स्ट वीक, मतलब 1 हफ्ते तक। अब होगा क्या, जो वो मास ऑफ सेल है वो रैपिडली डिवाइड करेगा, फिर से डिवाइड करेगा, और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके पास 2 लेयर्स होंगी। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। ये ब्लास्टोसील बन गया था, अब ये आपका ट्रोफोप्लास्ट भी बन गया है। अब वो फर्दर जब इसने डिवाइड किया, ठीक है, तो उसने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, राइट। अब ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसके पास 2 लेयर्स रहेंगी, बेसिकली 2 लेयर्स। 1 लेयर, ठीक है, वो जो डेवलप करेगी टू बिकम एम्ब्रियो, और जो दूसरी लेयर है वो है एमनियोटिक कैविटी। जो फर्स्ट लेयर है वो एम्ब्रियो और एमनियोटिक कैविटी बनाएगी, और जो दूसरी लेयर है वो यॉक सैक बनाएगा, हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो सी गाइस, ये देखिए जो एपीब्लास्ट है, ये लेयर जो आपको दिख रही है, इसी से बनेगा एम्ब्रियो और एमनियोटिक कैविटी। जबकि ये वाले यहाँ पे जो सेल्स हैं जिन्हें हाइपोब्लास्ट बोलते हैं, इट विल फॉर्म दी प्राइमरी यॉक सैक, ठीक है। तो ये एमनियोजेनिक सेल्स हैं जो एमनियोटिक कैविटी फॉर्म करेंगे। ये देखिए दिस इज़ दी एमनियोटिक कैविटी, ये जो खाली कैविटी दिख रही है दिस इज़ दी एमनियोटिक कैविटी। अब यहाँ पे आपको एंडोडर्म भी दिख रहा होगा, आगे जाके एक्टोडर्म, मीजोडर्म भी दिखेगा, वो 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम, ठीक है। वो आ जाएगा आपका गैस्ट्रुलेशन के अंडर, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 2 लेयर्स, तो एपीब्लास्ट बन गया, हाइपोब्लास्ट बन गया, उसके बाद बनेगा गैस्ट्रुलेशन होगी। तो गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है बेसिकली, इसमें जो हमारा ब्लड सिस्टम है, बेबी का जो ब्लड सिस्टम है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है प्लेसेंटा के अंदर। वो जो ब्लड सेल्स हैं वो भी बनना शुरू हो जाएंगे यॉक सैक के द्वारा,
एक स्ट्रीक ऑफ सेल्स बेसिकली हमें अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगी एम्ब्रियोनिक डिस्क पे, और गैस्ट्रुलेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। और गैस्ट्रुलेशन बेसिकली होता क्या है, एक होती है फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स, ठीक है, और दूसरा जो होता है गैस्ट्रुलेशन में दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। जो फीटस बनेगा, ठीक है, उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं वो भी गैस्ट्रुलेशन के अंडर ही कवर अप होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैस्ट्रुलेशन में जो जर्मिनल लेयर्स बनती हैं हम उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सो जर्मिनल लेयर्स होता क्या है, और 3 हफ्तों के बाद जब ओवुलेशन का 3 हफ्ते हो जाएंगे तो 2 टाइप के सेल्स जो हैं हमें वहाँ पे वो जो स्ट्रीक बनी थी, ये जो आपको स्ट्रीक दिख रही है, स्ट्रीक ऑफ सेल्स, ठीक है, तो और 2 टाइप के आपको सेल्स वहाँ देखने को मिलेंगे। जो 2 लेयर डिस्क में कन्वर्ट हो, जो आपकी 2 लेयर डिस्क होगी अब वो 3 लेयर डिस्क में कन्वर्ट हो चुकी होगी, और उन्हीं लेयर्स को बेसिकली हम जर्मिनल लेयर्स या फिर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म जो है कहते हैं, ठीक है। ये आपके 11th स्टैंडर्ड में भी था, ये जो आपकी जर्मिनल लेयर्स हैं, राइट। अब एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म का फेट क्या है, व्हाट इज़ द फेट? फेट का मतलब बेसिकली ये जो जर्मिनल लेयर्स हैं इनसे बनता क्या क्या है, उस पर्टिकुलर जो बेबी का है, जो फ्यूचर बेबी है, उसके कौन कौन से पार्ट्स बनने वाले हैं, राइट। तो एंडोडर्म से क्या क्या बनेगा, इससे वो टिश्यूज़ बनेंगे जो लाइन अप करेंगे टॉन्सिल्स को, लंग्स को, ब्लैडर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, टंग को और यूरिथ्रा को। तो एंडोडर्म ये सारी चीज़ें जो है बनाएगा। मीजोडर्म से बोन्स बनेगी, लिम्फ बनेगा, हार्ट, लंग्स, मसल्स, ब्लड सेल्स, स्प्लीन और जेनिटल ऑर्गन्स, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं। मेल अगर बॉय है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। और एक्टोडर्म से बनने वाला है नेल्स, स्किन, टूथ एनिमल, ठीक है, और इससे मैमरी ग्लैंड्स बनेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड बनेगा, एनस बनेगा, माउथ बनेगा, आईलेंस बनेगा, और एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर की लाइनिंग बनेगी, और पूरा का पूरा एंटायर नर्वस सिस्टम जो है वो भी जर्मिनल लेयर्स, ये जो आपकी एक्टोडर्म है वो फॉर्म करेगी। तो जब ये सारे पार्ट बन जाएंगे, ठीक है, तो आपकी गैस्ट्रुलेशन जो है वो हो जाएगी पूरी। अब गैस्ट्रुलेशन जब ओवर हो जाएगी तो हमारी फीटल मेम्ब्रेन्स बनेगी, राइट। तो फीटल मेम्ब्रेन से पहले ये देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा बता दूं अच्छे से। ये देखिए, दीज आर योर डायग्राम्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, राइट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये देखिए, ये आपकी सारी डायग्राम्स हैं A to Z। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जाइगोट से बना 3 सेल, से 4 सेल, से 16 सेल, 4 से बनेगा 8, 8 से बनेंगे 16, 16 जब फिर से डिवाइड करेगा तो बनाएगा 32 सेल, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रोफोब्लास्ट बन गया। यहाँ पे आपकी जो ओवम की जो जोना पैलुसिडा थी अब वो आहिस्ते आहिस्ते डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी। एक कैविटी दिखेगी जिसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं, राइट। उसके बाद ये जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें देखिए, दिस इज़ द इनर सेल मास और ये है ट्रोफोब्लास्ट, दिस इज़ द ट्रोफोब्लास्ट, ये जो लेयर आपकी आउटर लेयर दिख रही है, और दिस इज़ द ब्लास्टोसील। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो गया, ये देखिए सी, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो गया है, और ये एंडोडर्म अभी बनना शुरू हुई है बेसिकली। तो ये अगेन ट्रोफोब्लास्ट ही है और ये ब्लास्टोसील ही है। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए हमारे पास, देखिए एपीब्लास्ट आ गया और हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट, ये तो है ही हमारे पास, और ब्लास्टोसील इज देयर। आफ्टर दैट ये देखिए, ये सारा सेम रहेगा, ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसील। अब एपीब्लास्ट जो है आपका देखो स्मॉल इन साइज हो गया, और एक छोटी सी कैविटी यहाँ पे बन गई जिसका नाम था एमनियोटिक कैविटी, क्योंकि यहाँ पे एमनीजेनिक सेल्स थे और वही सेल्स एमनियोटिक कैविटी जो है फॉर्म करेंगे। और ये जो लेयर है ये तो एंडोडर्म की लेयर है ही, ये एपीब्लास्ट है। उसके बाद देखिए एमनियोटिक कैविटी थोड़ी बड़ी हो गई, यहाँ पे छोटी थी, यहाँ पे थोड़ी और बड़ी हो गई, और सेल्स देखिए और थोड़े डीप हो गए, नीचे की ओर आ गए हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज दी प्राइमरी यॉर्क सैक जो कि हाइपोब्लास्ट फॉर्म करता है। आफ्टर दैट 2 डायग्राम्स रह जाती हैं हमारे पास। तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है बेसिकली, एक एंडोडर्म इज ऑलरेडी देयर, एंडोडर्म के बाद बनेगी ये एक्टोडर्म है, ये देखिए, और ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज दी प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये सबसे पुरानी स्ट्रीक होगी जो बनेगी सबसे पहले। और आफ्टर दैट इन दोनों लेयर्स के बीच में एक और, इस प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही एक और जर्मिनल लेयर बनेगी, दैट इज द मीजोडर्म। ये देखिए
डायग्राम को अगर और थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं आपको, तो ये आपका ट्रोफोब्लास्ट आ जाएगा, राइट। ये आपका एंडोडर्म आ जाएगा, ये जो ब्लैक वाली लेयर है मेसोडर्म है, और ये जो लेयर दिख रही है ये एक्टोडर्म है। एंड दिस इज द एमनियोटिक कैविटी, और ये आपका आ जाएगा कौन सा वाला पार्ट, दिस इज द प्राइमरी यॉक सैक, जो कि हाइपोब्लास्ट से बनेगा, राइट। अब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से क्या क्या बनता है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। अब इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीटल मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो फीटल मेम्ब्रेन्स जो हैं ये बेसिकली मेम्ब्रेनस कवरिंग्स हैं और सैक्स हैं जो एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है, ओके। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के फीटल मेम्ब्रेन्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस एंड फोर्थ इज यॉक सैक, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं बेटा आपको यहाँ पे ही मिलेंगे, बिकॉज मैंने बहुत सारे रिफ्रेशर्स, टेक्स्ट बुक को सभी को टैली करके ये नोट्स बनाए हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं, क्योंकि आपको और बुक्स को टैली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो फीटल मेम्ब्रेन्स आपको ऑलरेडी बता दी 4 टाइप की हैं, जिसमें से पहली है कोरियन। कोरियन आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन है, सबसे लास्ट जो आउटर मेम्ब्रेन है, और ये बनी किसकी होती है, ट्रोफोब्लास्ट, जो कि आउटर लेयर है, राइट। जो ट्रोफोब्लास्ट हमने की थी उसी से बनेगी कोरियन लेयर। और कोरियन जो है ये फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा भी फॉर्म करता है, जो फीटस का प्लेसेंटा पोर्शन है उसको कोरियन फॉर्म करता है, और मोर ओवर ये अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है टू फीटस। तो प्लेसेंटा जो है मदर और बेबी को कनेक्ट करता है बेसिकली, राइट। और तो और न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो मदर और बेबी के बीच में होगा वो भी इसी कोरियन के थ्रू होगा, क्योंकि कोरियन फॉर्म्स प्लेसेंटा, और एज एवरीबडी नोज प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर और बेबी जो है कनेक्टेड रहते हैं। वो अपना वेस्ट मटेरियल, अपना खाना, अपनी गैसेस का एक्सचेंज उसी प्लेसेंटा के थ्रू करता है, राइट। तो वो सारे फंक्शंस कोरियन के अंडर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज द एमनियन। अब कोरियन के अंदर वाली जो लेयर है दैट इज द इनर फीटल मेम्ब्रेन एमनियन, और ये एम्ब्रियो के इमिजिएटली लाई करती है अराउंड, ओके। और अगर मैं डायग्राम की बात करूं, दिस इज द डायग्राम ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स, जिसमें से पहले मैंने आपकी करा दी कोरियन, ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये है ट्रोफोब्लास्टिक विलाई, ये जो बनाए गए हैं, ठीक है। अब जो सेकेंड लेयर मैंने आपको बताई दैट इज द एमनियन, ये जो लेयर है, राइट, ये जो इनर लेयर है टू कोरियन, दिस इज द एमनियन। और एमनियन जो है ये आपकी कवर करती है एम्ब्रियो को, दिस इज द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो बनाया है मैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप थोड़ा सा डायग्राम में शायद प्रॉब्लम ना हो आपको। तो होगा क्या, ये ट्रोफोब्लास्ट की इनर लेयर से बनेगा एमनियन, ठीक है। और इसके अंदर एक कैविटी होगी, और उस कैविटी को हम बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी, और उस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होगा, बेसिकली इस कैविटी को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये एक्ट करता है एज शॉक एब्जॉर्बर। वो बेबी को बचा के रखता है किसी भी टाइप के शॉक से, एक्सीडेंट से, कि बेबी को नुकसान ना हो। प्रेशर रेगुलेट करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है बेबी के आसपास, ये एमनियोटिक फ्लूइड, ओके। तो इसी वजह से कहा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ताकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी कमी ना हो बॉडी के अंदर। और इस एमनियोटिक फ्लूइड को हम जो है बाहर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। क्यों निकाला जाता है इसे, इन केस अगर बेबी में कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, वो अगर जानने हैं आपको, स्टडी करने हैं, इन दैट केस भी इस एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज द एलेंटॉइस, ये आ गई हमारी एलेंटॉइस लेयर, दिस लेयर इज द एलेंटॉइस। तो ये जो एलेंटॉइस लेयर है ये मेम्ब्रेन लाइन्ड स्मॉल सैक है, और ये ब्लड वेसल्स, जो आर्टरी वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज हैं, वो प्लेसेंटा के लिए फॉर्म करती है। इसी वजह से ह्यूमन प्लेसेंटा को कोरियो एलेंटॉइक, कोरियो मतलब कोरियन और एलेंटॉइक मतलब एनेल्टॉइस, कोरियो एलेंटॉइक कहा जाता है, ठीक है। एंड लास्ट इज द यॉक सैक, ये रहा यॉक सैक पोर्शन, दिस इज द यॉक सैक पोर्शन। और ये मेम्ब्रेन लाइंड सैक है जो एम्ब्रियोनिक गट से डेवलप होगा, और जो सैक है उसके अंदर यॉक होता है इन एग लेइंग एनिमल्स में। अब बिकॉज हम लोग तो एग लेइंग एनिमल्स नहीं हैं, तो हमारे पास एग जो यॉक सैक है वो नहीं होता है।
और मैमल्स में जो यॉक सैक है उसके अंदर बेसिकली एक क्लियर फ्लूइड होता है। जो आप अगर हैन का अगर आपने अंडा खाया है उसके अंदर जो यॉक है वो कंप्लीट एक राउंड कलर का, एक येलो राउंड शेप और येलो कलर का आपको क्लियरली दिखेगा। बट हम ह्यूमंस में यॉक सैक जो है एज अ क्लियर फ्लूइड के तौर पे प्रेजेंट होता है, जो टाइम के साथ जो है श्रिंक हो जाता है। इट श्रिंक्स आफ्टर वर्ड्स। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका ये जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं वो ओवर हो गई। आफ्टर दैट जब आपका फीटल मेम्ब्रेन्स बन गई, आपके जर्मिनल लेयर्स बन गए, अब होगा प्लेसेंटा की फॉर्मेशन। तो प्लेसेंटा एक फीटो मैटरनल कनेक्टिव है जो एक फीटस और एक मदर को कनेक्ट करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। फीटस जो है कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के साथ जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा ना, डॉक्टर्स कहते हैं बेबी के आगे पीछे उसके गले में कॉर्ड फंस गई है, नाड़ू फंस गया है, दैट इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो बना किसका होता है, ये एलन टॉयस का बना होता है, एलन टॉयस का, और जिसके पास 2 आर्टरीज, एक वेन जो है प्रेजेंट रहती है। प्लेसेंटा के फंक्शंस बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे थोड़े शॉर्टकट में लिखे हैं। प्लेसेंटा जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है फिटस को, जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी प्लेसेंटा के थ्रू होगा। प्लेसेंटा फैट और ग्लाइकोजन को स्टोर करेगी जिसे बाद में यूज़ अप किया जा सकता है एज कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पे, और एब्जॉर्ब्ड बाय फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं प्लेसेंटा के। आप अगर इसे और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हम इसे पढ़ा सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज दी ऑर्गेनोजेनेसिस। नाम से पता चल रहा है ऑर्गन्स की फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ये ऑर्गन्स की फॉर्मेशन। तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन दी एम्ब्रियोज। तो ऑर्गेजेनेसिस जो है वो शुरू हो जाती है 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, तभी से ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और जो सबसे पहला साइन है ऑर्गेनोजेनेसिस का है वो है नोटोजेनेसिस, मतलब नोटोकॉर्ड का बनना। तो जब नोटोकॉर्ड बन जाती है तो आपकी ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद नेरुलेशन होता है। नेरुलेशन में क्या होता है, आपके जो नर्वस सिस्टम है उसकी रूडिमेंट्स, उसके स्ट्रक्चर्स अपीयर होना शुरू होते हैं, आपको वो दिखना शुरू हो जाएंगे बेसिकली। तो इसी के साथ आपका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होता है, राइट। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया हो और ये नोट्स आपको हेल्पफुल रहें आपकी स्टडीज़ में। एंड जितना हो सके गाइस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए अपने फ्रेंड्स में, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में बात करेंगे। विद दिस हम अभी यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।